तो सभी को वंदे मातरम। अब इस सेशन में जो मैं आपसे बात करूंगा वो बात आपको पूरी जिंदगी पालन करनी है। भले ही आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए फिर भी आपको उसका पालन करना है ताकि वो दोबारा ना हो। ठीक है। दूसरा, जो लोग निरोगी हैं, जिनको बीमारी नहीं है, वो भी इन बातों का पालन करके 100% इंश्योर कर सकते हैं कि उनको गंभीर बीमारी जीवन में कोई नहीं होगी। ठीक है, सभी के लिए लागू है। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण चीज है कि आपका जो सुबह उठने का समय है वो सूर्य जब निकलता है उससे 2 घंटे पहले आप उठेंगे। उस समय वातावरण में सबसे ज्यादा प्राणवायु होती है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा शुद्ध होती है, वो आपकी बीमारी को, हर एक बीमारी को ठीक करने में सबसे ज्यादा सहायक है। तो ये पहला पॉइंट आपको करना है। ठीक है। उठने के बाद आपको जो पहला काम करना है, बिना कुछ करे सीधा बिस्तर से आप जमीन पे पैर रखें, मिट्टी पे पैर रखें। वो आपकी जो है नासिका को देखें, नाक से जो नाक को आप देखोगे, ऐसे उंगली रखोगे तो जिधर की चल रही है उसी पैर को आप पहले रख लेंगे। ठीक है, जमीन पे रखेंगे। जिसके अंदर भी आपकी आस्था है, अपने दादा परदादा, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, जो भी जिसको भी आप समझते हो उसका ध्यान करके, और पहला काम आपको जमीन पे आलती पालती मार के, जैसे मैं बैठा हूं आलती पालती मार के, आपको लोटे के अंदर घूंट घूंट करके पानी पीना है। ठीक है, सिप सिप करके पानी है। जैसे छोटा बच्चा पीता है, जब हम डांटते नहीं ये कैसे कर रहा है, ठीक उसी बच्चे की तरह करना है। वो बहुत वैज्ञानिक तरीके से बच्चे पानी पीते हैं, मुंह में लेंगे, घुमाएंगे, वो पानी पीना है। वो क्या करेगा, वो आपके मुंह के अंदर जो हमारी ग्लैंड्स हैं वो क्षार छोड़ती है, एक तरीके से समझो लार छोड़ती है। और वो लार क्या करती है, जब अंदर जितनी ज्यादा जाएगी आपके शरीर को एसिड को शांत करेगी। पेट का एसिड जितना शांत होगा उतना मतलब आपको कैंसर होने की संभावनाएं कम हो गई है। तो ये काम आपको करना है। पानी को समय देना है, 5-7 मिनट में वो पानी पीना है। नेक्स्ट लेवल पे जो अगला स्टेप, आप फ्रेश होके आओ। फ्रेश होने के लिए आप, जो लोग गांव में रहते हैं, मेरी उनसे प्रार्थना है कि वो जंगल में जाएं। अगर जंगल गांव में है, आप खुरपा साथ लेके जाएं, खोदें उसको और वहीं पे पोटी करके वो कर दें। जो लोग गांव में नहीं है उनके लिए प्रैक्टिकली वो फिजिबल नहीं है, वो अपनी टॉयलेट को खुला रखें। खुला इन द सेंस कि जब हम लैट्रिन करते हैं तो हमारे शरीर से गंदगी निकलने के परमात्मा ने व्यवस्था बनाई है। सबसे बड़ी व्यवस्था उसमें लैट्रिन है, उसके बाद पेशाब है, तीसरे नंबर पे पसीना है। जब शरीर में गंदगी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो जाती तो उल्टी उसका काम करती है, उल्टी के माध्यम से वो बाहर निकलता है, नाक के माध्यम से वो बाहर निकलता है। तो जब वो गंदगी निकलती है उस समय बहुत हानिकारक गैसें निकलती हैं। अब मॉडर्न टाइम में क्या बिल्कुल लैट्रिन पैक है, तो एक तरफ तो गंदगी आपने निकाली, दूसरी तरफ सांसों के माध्यम से वो पूरी गंदगी आप शरीर के अंदर दोबारा ले गए। तो आपको खुली लैट्रिन होनी चाहिए जिससे कि वो गंदगी जो है बाहर जाए, आपको वापिस ना मिले। ये आपको तीसरा काम करना है। फ्रेश होने के बाद आपको दांत साफ करने होते हैं। ठीक है, अधिकतर लोग क्या करते हैं, दांतों पे प्लास्टिक की ब्रूस रगड़ते हैं। सीधा सा विज्ञान है, आप जो प्लास्टिक दांतों पे घिसोगे वो आगे चल के आपको बीमारी ही पैदा करेगा। प्लास्टिक कोई खाने की चीज है? अब आप ये कहोगे प्लास्टिक हम घिस रहे हैं तो क्या हमारे शरीर के अंदर जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। वो सूक्ष्म लेवल पे आप लोहा ज्यादा मजबूत होता है या प्लास्टिक? लोहा मजबूत होता है ना। लोहा जब मजबूत होता है तो लोहे का जो गुण है वो पानी के अंदर आ जाता है, लोहे का गुण सब्जी के अंदर आ जाता है, तो प्लास्टिक का गुण आपके शरीर में नहीं जाएगा। तो उसको नहीं घिसना है। उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, सबसे अच्छा दातुन है। ठीक है, आप दातुन कीजिए। दातुन कहोगे कि दातुन अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल अवेलेबल है। आज यहाँ से जाओगे तो आप 15 दिन की दातुन तोड़ के लेके जा सकते हो। आप सिंपल उस दातुन को पानी में डाल के रख दो, जितना हिस्सा किया उसको काट लो और आगे के हिस्से को आप प्रयोग करते रहो। दातुन के अलावा विकल्प हैं, आपके दंत मंजन आते हैं, जो बहुत सारी गौशालाओं में गो दंत मंजन बनता है, हल्दी वगैरह मिला के, वो आप प्रयोग कर सकते हो। एक चरक कंपनी का दंत मंजन काफी अच्छा आता है, वो आप प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, दातुन को आपको, जो पेशेंट है उसको सीजन के हिसाब से चेंज करना है। जैसे जब गर्मी का टेम्परेचर 30 डिग्री से ज्यादा है तो उस समय दातुन करेंगे शीशम की। और कैसे करनी है, फॉर एग्जाम्पल ये दातुन है, ये जो पेन है, तो पहले आप चबाएंगे इसको, आगे से सॉफ्ट करेंगे, तो जो चबाएंगे जितना रस शीशम का निकलेगा आपको बाहर नहीं फेंकना है, आपको अंदर लेके जाना है। फिर वो जब सॉफ्ट हो जाए उससे आपको दातुन करनी है, जब टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर है। ठीक है, जब सीजन बारिश का है, ठीक है, उस समय नीम सबसे अच्छा काम करता है, क्योंकि नीम जो है शरीर के अंदर जितने भी विषाक्त पदार्थ है उनको बाहर निकालता है। वो नीम की दातुन करोगे। सर्दी के सीजन में आप बरगद पीपल की दातुन करेंगे। ठीक है, सहजन की दातुन करेंगे। और अप्पा मार्ग होता है जिसे ओड़ा काटा बोलते हैं,
वो पूरे साल आप कर सकते हो। कैंसर के पेशेंट को एटलीस्ट सप्ताह में एक बार नीम की दातुन अवश्य करनी है, ठीक है। इसी तरीके से चबा के, जिनके दांत नहीं है वो क्या कर सकते हैं, वो दंत मंजन करेंगे, ठीक है। वो वैसे नीम के पत्तों की चटनी बना के ले लेंगे। तो वो आपको करना है, एक बार नीम की और एक बार अप्पा मारक की, ये दो दातुन जरूर करें। अप्पा मार गोला काटा होता है, इस जंगल में देश बिना का खड़ा है, आप उसको ले जाएं, डीप करके रखें, ठीक है। बाकी जैसे जैसे मैंने शेड्यूल बताया कि भाई इन 3 महीनों में गर्मी ज्यादा है तो शीशम की करो, ठंड ज्यादा है तो बरगद पीपल की करो, अर्जुन की दातुन कर सकते हो आप, नीम की कर सकते हो, कड़ी पत्ते की कर सकते हो, सहजन की कर सकते हो, ये बाहर जाड़ के वृक्ष लगे हुए हैं, जाड़ की दातुन बहुत अच्छी होती है, वो कर सकते हो। दातुन के बाद सुबह सूर्य निकलते ही सूर्य नमस्कार जरूर करें। जिन लोगों की शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है उनको छोड़ के बाकी लोग सूर्य नमस्कार अवश्य करें, अपनी क्षमता के अनुसार 1 करें, 2 करें, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद सूर्य नमस्कार के बाद आप जब स्नान करते हैं तो स्नान करने के लिए आप, जैसे माताओं बहनों के लिए प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, लेकिन पुरुष जो है वो सूर्य के सीधे प्रकाश में स्नान करें जितना हो सके, ठीक है। माताएं बहनें भी कोशिश करें थोड़ा खुला उनको धूप मिल जाए स्नान करते समय, तो वो बहुत श्रेष्ठ होता है। उसके बाद स्नान के बाद जैसे हम हमारे शरीर को साफ करते हैं, तो हम शरीर को साफ किससे करते हैं, हम लक्स से साफ करते हैं, हम अलग अलग साबुनों से साफ करते हैं। हम हमारे शरीर को साफ नहीं कर रहे हैं, हम हमारे शरीर को बर्बाद कर रहे हैं उससे। क्यों? क्योंकि शरीर से गंदगी निकालने का सबसे बड़ा स्रोत हमारे ये रोम छिद्र हैं, इन्हीं से हमारी गंदगी निकलती है। अब हम इसके अंदर केमिकल का साबुन लगाते हैं तो रोम छिद्रों के अंदर जाके वो भर जाता है, तो वहां से गंदगी निकलती नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मुल्तानी मिट्टी से स्नान कर सकते हो, ठीक है। और सप्ताह में एक बार एटलीस्ट जो गौ माता का गोबर है उसको शरीर पे अच्छे से रगड़ के आप स्नान करोगे तो सारे रोम छिद्र आपके खुल जाएंगे। या अन्य साबुन आप घर पे बना सकते हैं प्राकृतिक रूप से, बहुत सारे साबुन बाजार में सब केमिकल का मिलेगा, आप घर पे बनाएं। मुल्तानी मिट्टी और एलोवेरा को मिला के बना सकते हैं, बेसन आप उसमें ले सकते हैं, बहुत सारी रेसिपी जो है ना यूट्यूब पे है, आप देख के घर पे बना के उसे करें, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे ही स्नान करने से पहले आप शरीर पे तेल का मसाज करें, ठीक है। अगर शुद्ध सरसों का तेल है तो उससे मसाज करें। दूसरा, आप सप्ताह में एक बार नीम के तेल का मसाज जरूर करें, ठीक है। पूरे शरीर पे अच्छे से तेल का मसाज करें वीक में एक बार, ठीक है। उसके बाद आप अपने घर पे कुछ औषधीय पौधे इस पुस्तक में लिखे हुए हैं उनकी एक छोटी सी वाटिका बनाएं। जो गांव में है पेशेंट, वो कम से कम जिनके पास अच्छी जमीन है तो 1 एकड़ भूमि के अंदर आप, क्योंकि आपके जीवन से बढ़ के आपकी भूमि नहीं है, 1 एकड़ भूमि पे आप फलों के पेड़ लगाएं, जड़ी बूटियों के पेड़ लगाएं, फूलों के पेड़ लगाएं और बीच में अपनी सब्जी वब्जी सब उगाएं। अगर आपको हमेशा ठीक रहना है तो वो उगा के बिना केमिकल का आप खाएं। और जो शहरों में है, ठीक है, शहरों के लोग क्या करेंगे कि गमले लेंगे, ठीक है। कई बार लोग बोलते हैं कि भाई ये कैसे करेंगे। मैं अभी कोलकाता गया था, आपने वीडियो भी देखी होगी, उस 1 साल के बेटे को ब्लड कैंसर हो गया था और फिर बेटे को कैंसर हुआ, थोड़े दिन के बाद पति को कैंसर हो गया, 2 एप्पल के समान उनके ट्यूमर्स थे। तो मैंने जब उनके घर जाके, मैं जनरली पेशेंट के घर पे रुकता हूँ, तो कोलकाता काम था, जब जाके देखा तो उसकी छत के ऊपर जो है ना करीब 100 गमले रखे हुए थे। छत के ऊपर 100 गमले थे, उसने सारे औषधियां उगाई हुई थी। वो ठीक हो गए तो मुझे समझ में आया कि ये ठीक क्यों हुए। सारा उसकी रसोई में मिट्टी के बर्तनों से खाना बनाना, तो उसने मेहनत करी, इसलिए दोनों को वो बचा लेगी, अपने पति को भी बचा लेगी और अपने बच्चे को भी उसने बचा लिया। तो आपकी मेहनत के ऊपर है। तो जो छत के ऊपर प्लास्टिक के ड्रम काट के आप उसमें धनिया बो सकते हो, पालक बो सकते हो, उसमें आप पुदीना बो सकते हो, आप और सब्जियां भी उसमें उगा सकते हो। तुलसी अवश्य लगाएं, मरवा अवश्य लगाएं, गेंदा आप लगाएं, ठीक है। और बहुत सारी औषधियां इसमें लिस्ट दी हुई है, एलोवेरा है, वो सब आपको लगानी है, ठीक है। कुछ खुशबूदार जो पौधे होते हैं जैसे गुलाब हो गया, ठीक है, मरवा हो गया, तुलसी हो गई, उसकी एक आप वाटिका घर पे बनाएं। चारों तरफ गोलाई में आपने उन पौधों को लगा दिया। किसी को और चाहिए ना तो हाथ खड़े कर देना, अश्वनी आपको यही दूसरा पहुंचा जाएगा गिलास, भर पेट पी लो इसको, ठीक है। तो उस वाटिका के बीच में आप बैठें 10 मिनट 15 मिनट और बिल्कुल शांत होके आंखों को बंद करके आप महसूस करें जो खुशबू आ रही है चारों तरफ, उस खुशबू को महसूस करें, उस पर ध्यान केंद्रित करें। रोजाना ये अभ्यास करें, इससे आपका ध्यान भी मजबूत होगा। इसके बाद स्नान करने के बाद जब हम वस्त्र पहनते हैं तो वस्त्र भी हमारी एनर्जी का स्रोत होते हैं। प्रयास ये करना है
कि आपको सूती वस्त्र पहनना है, ठीक है, प्रयास करना है इसका, सूती और खादी आपको पहनना है, ये 2 एफर्ट्स करने हैं। रात्रि के समय जब हम सोते हैं, आजकल सारी जगह कंबल ही कंबल आ गए हैं, ये कंबल जो है ना, फेफड़ों के जितनी भी समस्या हो रही है, इनमें सबसे बड़े योगदान इन कंबलों का है। आप जो रुई होती है, रुई समझते हैं ना, कॉटन की सूती कवर लेते हुए आप रजाई बनाएंगे और उस रजाई का आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, उसको ओढ़ने में आपको बहुत एनर्जी मिलेगी, आप कंबल इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपको परिवर्तन करना है। उसके बाद जितनी बार भी दिन में सेवन करेंगे, लोटे में ही सेवन करेंगे पानी का, ठीक है। जो जिनको कैंसर ठीक हो चुका है या जिनको अभी कैंसर है, उनको एटलीस्ट हर 15 दिन लगातार आपने तांबे का बर्तन लिया, अच्छा मेटल तांबे का लिया, उसमें 8 घंटे पानी धरना, 8 घंटे से ज्यादा नहीं धरना, 8 घंटे पानी धरा और सुबह सुबह उस पानी को आपने पी लिया। पानी हमेशा घुट घुट करके पीना है, सिप सिप करके पीना है। उसके बाद आपको जो है ना, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो आपका विचार है, ठीक है। आपकी स्थिति, जो आपकी, हमारा जो शरीर है उसको 2 लेवल पे आप देखो। एक शरीर है हमारा स्थूल शरीर है, जो 5 तत्वों से बना है, जिसमें जल है, अग्नि है, वायु है, पृथ्वी, आकाश। और एक हमारा सूक्ष्म शरीर है, जिसका आज तक विज्ञान खोज नहीं कर पाया कि वो किस चीज से बना है, ठीक है, लेकिन वो है। कैसे है, आपको पता, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो शरीर तो सारा वही रहता है, आंखें भी रहती है, नाक भी रहता है, लेकिन चला जाता है कुछ, उसे हम आत्मा भी कह देते हैं, कोई चेतना कह देता है, अलग अलग लोगों के अलग अलग मत है। तो उसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, और वो हमारी बीमारी को ठीक करने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रखता है। उस सूक्ष्म शरीर को हमें समझना होता है, हमें अपनी चेतना को समझना होता है। जब तक हम हमारी चेतना को नहीं समझते हैं, जब तक हम हमारे जीवन को उपयोगी नहीं बना सकते, हमारे जीवन का चरम उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अपनी आत्मा की सुननी है। मन और आत्मा में एक गैप होता है। मन हमेशा आपको भ्रमित करता है, गलत दिशा पे ले जाएगा, आपको भय दिखाएगा, ठीक है, लेकिन आपको आपकी आत्मा बिल्कुल श्रेष्ठ मार्ग दिखाएगी। तो आपको अपनी आत्मा के साथ रहना है, चरित्रवान बनना है। चरित्रवान का ये कतई अर्थ नहीं, आज एक सिंपल सी हमने प्लेन लैंग्वेज में डिजाइन कर लिया कि अगर किसी का किसी स्त्री के साथ मित्रता है, किसी पुरुष की, तो वो चरित्रहीन है। इससे बाहर निकलना है। चरित्रवान का अर्थ है कि जो मेरे चित्त में है, चित्त मतलब मेरे अंदर जो चल रहा है, मैं उसे बाहर रखूं, है ना। जैसा मैं अंदर हूं उसे मैं बाहर डिस्प्ले करके चलूं, उसे मैं हाइड ना करूं, छल कपट ना करूं, मेरे अंदर ईर्ष्या ना हो, मेरे अंदर द्वेष ना हो। ये सही पैमाना मेरे अनुसार चरित्रवान होने का है, ठीक है। तो आपको सबसे पहला जो परिवर्तन करना है कि आपको छल कपट छोड़ देना है। अगर आपके मन में छल कपट होगा, इसको मैं थोड़ा एक अलग तरीके से समझाता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए, मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ और मैं अंदर कुछ मेरे चल रहा है और बाहर कुछ चल रहा है, तो मेरी कितनी एनर्जी वेस्ट होगी दोनों चीजों को मतलब मेंटेन करने में। क्योंकि अंदर एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन को मैं चेंज करके झूठ बोल रहा हूं आपसे, तो उसमें मेरी एनर्जी लॉस होगी। तो आपको हमेशा बिल्कुल पारदर्शी रहना है, स्पष्ट रहना है, ठीक है। दूसरा, आपको ईर्ष्या बिल्कुल नहीं करनी। इस संसार में अगर सबसे बड़ी ऊर्जा है और सबसे बड़ी शक्ति है तो वो प्रेम है। प्रेम से बड़ी कोई इस प्रकृति में शक्ति नहीं है। वो आपको निरंतर विकास भी करवाती है, आपको चरम सीमा पर भी लेके जाती है। आपको हर किसी से प्रेम करना है। सामने वाला आपका बुरा कर रहा है, करने दीजिए, ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि आपको बचाव करना है अपना। ऐसा नहीं है कि भाई सामने वाला दुश्मन है, आपकी गर्दन उतार दे और आप प्रेम करे जा रहे हो। प्रेम का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है। शत्रु है तो शत्रु की तरह देखो, अंदर ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, जैसे मैं मेरा प्रैक्टिकली एग्जांपल दूं, तो जैसे मेरे पे केस लगा बलात्कार का, मैं जेल में गया, मुझे उन जितने भी लोग उसमें शामिल थे, मुझे किसी से भी ईर्ष्या नहीं है, 1% कभी भी नहीं रही। लेकिन मैंने उससे जो सीख ली, उसके लिए मैं निरंतर प्रयास करता हूँ, निरंतर काम करता हूँ, ताकि ये घटना भविष्य में ना हो और लोगों के साथ ना हो, ठीक है। तो ये आपको करना है नित्य, हर रोज आपको अपनी बॉडी के अंदर पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करनी है, अधिक से अधिक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करनी है। और ये पूरा 100% साइंटिफिक है। मैंने अपने शरीर पे पिछले 2 सालों में इतने अनुभव लिए हैं कि एंडलेस अनुभव है, अभी भी चल ही रहे हैं। आपको पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करने के लिए सबसे पहला फंडा होता है, आप दूसरों की सहायता करो। आप देखो, आप एक व्यक्ति जा रहा है, बेचारा पैदल पैदल जा रहा है, आपको परेशान हो रहा है, आपने उसको बैठा लिया। जब तक आपकी वो गाड़ी में बैठेगा, तब तक आपके लिए वो प्रार्थनाएं करेगा, दुआएं करेगा, वो आपको पॉजिटिव एनर्जी देगी, आपके शरीर को मजबूत करेगी, सूक्ष्म रूप से भी और वैसे भी। टारगेट लेके चलना है कि
जब तक हम जिएंगे हर रोज हम 2 लोगों की मदद करेंगे। मदद जबरदस्ती नहीं होती है भैया, मैंने बोल दिया पकड़ ले भैया खा, ये नहीं मदद। मदद का अर्थ है जेन्युइन आपको देखना है कि हाँ इसको रिक्वायरमेंट है। जरूरी नहीं है कि मनुष्य की हेल्प करनी है, इतने सारे पक्षी हैं बेचारे भूखे हैं, किसी को पक्षी को दाना डाल दिया, किसी कुत्ते को डाल दिया, जो नीड है जिसकी वो आप पूरा कर दो अपने आप को देखते हुए। ये भी नहीं है कि भाई अपने आप को बर्बाद ही कर लेना है, अपनी भी पोजीशन आपको देखनी है, लेकिन रोजाना ये एक्टिविटी आपको करनी है। पॉजिटिव एनर्जी के लिए और बहुत सारे स्रोत हैं। प्रकृति में सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी बरगद के पेड़ के पास है, गाय के पास है। आप अपना समय बरगद के पेड़ के साथ बिताएं, घंटा आधा घंटा जितना हो सके बिताएं, गाय के साथ बिताएं, वो आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा। आप अगर पेड़ पौधे लगाते हैं तो घर में पेड़ पौधे लगाएं, फलों के पेड़ लगाएं, उसके साथ आप टाइम बिताएं, तो उससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। उसके बाद आपको आपकी जो रसोई है उसके अंदर काफी सारे परिवर्तन लाइफ टाइम रखने हैं। बर्तन के रूप में लोहा और मिट्टी मैंने 2 आपको रिकमेंड किए, और भी बहुत सारे बर्तन है बट उसकी शुद्धता की गारंटी बहुत कम है, वो आप अच्छे से पैमाने से जांच के आप लेंगे। रसोई के जितने भी मसाले हैं वो सब हमेशा आप साबुत खरीदेंगे। साबुत खरीदने के बाद 200-300 रुपए का लोहे का वो मामदस्ता मिल जाता है, उसमें आप कूटें। कुछ चीजों को छोड़ दें, जैसे मिर्च है, ये आप सब पता है आपको, वो आपको काउंटर मेजर लेना है, कूट के ही उनको घर में यूज करना है। सेंधा नमक पिसावा नहीं लाएंगे, साबुत लेके आएंगे, काला नमक सब कुछ साबुत लेके आएंगे और उनको प्रयोग करना है। ऐसा आपने कर लिया, आप अपनी जीवन में 2 घंटे इन्वेस्ट करोगे इन सब चीजों पे, आपका पूरा परिवार हमेशा के लिए निरोगी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो मसाले हैं प्राथमिकता से हमेशा आपको दालचीनी सब्जी में डालनी है, आपको लौंग डालनी है, तेज पत्ता डालना है, काली मिर्ची डालनी है, अजवाइन डालना है, जीरा डालना है, और हल्दी। हल्दी का जब आप चुनाव करोगे तो ये देखोगे किस हल्दी में सबसे ज्यादा करक्यूमिन है, क्योंकि करक्यूमिन आपके कैंसर को रोकता है। ठीक है, तो वो हाईएस्ट जो जिसमें करक्यूमिन है वो हल्दी आपको लेनी है, प्रयोग करनी है। आपको कोई भी खाद्य पदार्थ फ्रिज में नहीं रखना है। फ्रिज का प्रयोग केवल और केवल मेडिसिन के लिए, इमरजेंसी के लिए होना चाहिए। बाकी सारे के सारे आपको क्या प्रयोग करना है, अच्छी जो है, जैसे गर्मी है तो मिट्टी के मटके का पानी पियो, ठीक है, सर्दी में तो फ्रिज की आवश्यकता ही नहीं होती है। इसके बाद हर व्यक्ति को मानसिक तृप्ति के लिए और आंतरिक मजबूती के लिए खुशबू का जीवन में बहुत महत्व है। हर किसी को कोई ना कोई खुशबू बहुत ज्यादा पसंद होती है ना, अपना अपना सबका अलग अलग होता है। किसी को गेंदा बहुत पसंद आता है, किसी को मरवा बहुत पसंद आता है, किसी को गुलाब बहुत पसंद आता है। तो आप उस पौधों को अपने घर पे लगाइए, 5 मिनट 7 मिनट उसको आप सूंघिए, वो आपके लिए बहुत अच्छे से है। आपको जब भी आप फल लेके आएंगे बाजार से, तो प्राथमिकता से ये देखना है कि किस फल के अंदर पकाने में सबसे कम केमिकल इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। कुछ फल हैं बाजार में जिनको पकाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता, जैसे अनार का। ठीक है, दूसरा बेर, इस सीजन में जो बेर आ रहा है, अमरूद का। ठीक है, ये मैंने कुछ उदाहरण दिए, और भी आप इस पे रिसर्च करेंगे, आप मंडी में जाइएगा, आप पूछिएगा भाई किसमें कार्बाइड लगा रहे हो किसमें नहीं लगा रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा। 2 लेवल पे फलों में जहर डलता है। पहला लेवल होता है कि जब वो बीज लगाते हैं हम और फिर खेती होती है, बनता है, तो उस पे जहर डाल डाल के हम उसे बड़ा करते हैं। दूसरे लेवल पे कच्चा तोड़ते हैं और फिर मार्केट में जो सब्जी मंडी में जाके उसमें जहर लगता है। तो आपको उन फलों का चुनाव करना है जीवन भर जिनमें जहर नहीं है। ठीक है, दूसरा मजबूरी है, बहुत सारी व्यवस्थाओं में समझता हूं नहीं हो सकता है, तो आप जो भी फल लेके आएंगे गर्म पानी में डाल के अच्छे से साफ करके और फिर उसका सेवन करना है, ज्यादा उनको खाना। तीसरा, जो फल जिस सीजन के हैं उन्हीं फलों का आपको लाइफ टाइम सेवन करना है। ये नहीं कि अब तरबूज मिलने लग रहा है शादियों में, बताओ क्या रिलीवेंस है तरबूज का। तरबूज गर्मी का फल है, जब हमारे शरीर के अंदर पानी की बहुत कमी होती है, वो जो तरबूज आप खाओगे वो आपके शरीर को बहुत भयंकर तरीके से नुकसान करने वाला है। ठीक है, और यही पैमाना आपको सब्जियों पे रखना है। जो जिस सीजन की सब्जी है वो ज्यादा खानी है, और जिस सब्जी के अंदर मिनिमम केमिकल है, जैसे उदाहरण के लिए आपका मेथी हो गया, बथुआ हो गया, ये जो चीजें होती हैं जिनमें कम से कम केमिकल होता है, इनको आप इस्तेमाल करेंगे। देसी गाय का घी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है।
और शरीर को इस लेवल पे ताकतवर बना देता है जहां हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी औषधियां वो काम नहीं कर सकती है। तो देसी गाय के घी का आपको इस्तेमाल करना है, शुद्ध तेलों का इस्तेमाल करना है आपको। आपकी आंखों के सामने जो निकले हुए तेल है वो इस्तेमाल करना है। अश्विनी एक बार फ्रूट की और व्यवस्था कर देना, 10 मिनट का गैप हो गया ना, ठीक है। तो आपको तेलों में कौन कौन से तेल प्राथमिकता से लेने हैं? अलसी का तेल बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। अलसी के बाद तिल का तेल कर सकते हैं, नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल के तेल के बाद आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध हो, आपकी आंखों के सामने निकला हो। बाजार में कुछ भी शुद्ध नहीं है। आपको जिंदगी भर जब तक आप जीवित रहे आटा बाजार का इस्तेमाल नहीं करना है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो और चाहे वो 5 प्रकार का आटा मिला के दिया हो या 7 प्रकार का, सबके अंदर एक केमिकल है, एक ही पैमाना है। आपको गुरुकुल से दवा मिलती होगी, आप एक पाउडर मिलता है आरडीएक्स बीडीएक्स, आप उसको 3 महीने रख दो, उसमें अपने आप जो ना कीड़े पड़ जाएंगे। ऐसे ही आटे को 3-4 महीने आप रख दोगे, जो ओरिजिनल आटा है उसमें अपने आप कीड़े पड़ जाएंगे, क्योंकि परमात्मा की और प्रकृति की व्यवस्था है। तो ये जितने पैकेट के आटे आते हैं ये आशीर्वाद सिर्फ कहने के लिए है, आशीर्वाद नहीं देते, आपको आपकी गोद खाली करते हैं और आपका शरीर खत्म करते हैं। तो आपको वो आटा कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। एक और बात जो मैंने सुबह बोला, सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले उठना है ना। इसमें एक बात का ध्यान करना है, जितना उठना जरूरी है उससे कई गुना ज्यादा रोजाना 6-7 घंटे की नींद जरूरी है। तो वो आपको हर हाल में लेनी है। आपको अपना लाइफस्टाइल को देखना है कि ऐसा नहीं करना कि 4 बजे रोजाना उठना और किस 2 दिन 3 दिन लगातार नहीं, क्योंकि सोने से ही हमारे शरीर की कोशिकाओं का निर्माण होता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज्यादा सोने से ही बनती है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि 6-7 घंटे की नींद आपको रोजाना मिले। जो भी जैसे शहरों में अब सब लोग जॉब करते हैं, घर का खाना किसी भी परिस्थिति में आपको नौकरानी के हाथ में नहीं देना है, किसी भी परिस्थिति में। रोगी के लिए मैं कह रहा हूं, बाकी तो मजबूरी इंसान की होती है, क्योंकि जब जो खाना बना रहा है उसकी जो भावनाएं होती है वो खाने के अंदर मर्ज होती हैं। आप कभी भी देख लेना, जो बनाने वाले का भाव होगा वैसा ही खाना स्वादिष्ट बनेगा, इतना ही शक्तिशाली बनेगा। तो जो नौकरानी आती है, जो खाना बनाती है, उसकी आपके प्रति वो भावना नहीं हो सकती है। जैसे हम लोग भी नौकरी करने जाते हैं, या हम ही अगर 50 लोगों को एज ए पैसे लेके खाना बनाएंगे तो हमारा ये होगा, ये 2-4 खा के गैल छोड़े मेरी, सिंपल सी बात है ना। लेकिन जब माँ बनाएगी, जब पत्नी बनाएगी, जब बहन बनाएगी, तो क्या सोचेगी कि एक और खा ले, एक और खा ले। तो आज सारा कल्चर के चलते हुए सारा ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको हमेशा आपको फॉलो करना है। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इतना महत्वपूर्ण है कि पिछले 5-7 सालों से मैं आपको बता रहा हूँ, और अब इस बार इस पे नोबेल पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। जापान के एक साइंटिस्ट को इसी कंसेप्ट के ऊपर नोबेल पुरस्कार मिला है, 2 साइंटिस्टों को। आपको 15 दिन में एक बार उपवास करना है। 15 दिन में एक बार तो आप निर्जला उपवास करेंगे, ठीक है। उपवास के बहुत सारे प्रकार है, मैं सारे बताता हूं आपको। 15 दिन में एक बार बिना ना पानी पीना है, कुछ नहीं पीना है, आपको उस दिन मौन रहना है। मौन रहना है, कुछ भी सेवन नहीं करना और उपवास करना है। शरीर जिसका बहुत कमजोर है वो उसको अवॉइड करे, बाकी सबको वो उपवास करना है, ठीक है। और ये उपवास सभी लोग कर सकते हैं, निरोगी भी कर सकते हैं। वो जब आप ये उपवास करोगे तो ऑटोमेटिक आपका कैंसर रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, 7 दिन में एक उपवास करना, आपकी जो बीमारी है उस बीमारी का उपवास। जैसे किसी को लीवर कैंसर है, उदाहरण दे रहा हूं, डिटेल में मैं आपको फिर बताऊंगा। लीवर कैंसर के रोगी को एक लीवर का उपवास करना है सप्ताह में। कैसे करना है, उस दिन उसको क्या क्या सेवन करना है वो बताता हूं। उस दिन उसको गन्ने का जूस लेना है, एक गन्ना चूसना है, ठीक है। उस दिन उसको एक पान खाना है। उस दिन उसको साटी, अगर सीजन चल रहा है तो साटी की सब्जी खानी है। उस दिन उसको एक जूस बना के लेना है, सब्जियों का जो है वो बनाना है, जूस बनाना है। उस दिन उसको पपीता खाना है, ठीक है। उसको उस दिन मकोई, पुनर्नवा, भूमि आंवला, गिलोय, उसका काढ़ा लेना है। ये एक सप्ताह में उपवास करना है। मान लो किसी का किडनी का कैंसर है तो उसको उपवास कैसा करना है, उसको एक तो दिन में एक बार एक काढ़ा लेना है, उसके अंदर छोटा गोखरू, मक्का के बाल, ठीक है, पुनर्नवा, मकोई, भूमि आंवला, इन सब का काढ़ा बना के लेना है, ठीक है। दिन में 2 बार जो मक्का के बाल होते हैं वो उबाल के उसको प्रयोग करनी है। केवल उसको जौ का पानी पीना है, रोटी नहीं खानी है। जौ को भिगो देना है और जौ को उबालना है और जौ का पानी पीना है। दिन में 2-3-4 बार, जितनी बार, 2 या 3 पत्थर चटा का सेवन करना है। यह उसको साप्ताहिक उपवास करना है, ठीक है।
इसके अलावा उसको अलग अलग और उपवास करने, डेली टारगेट करना है कि उसको 6 घंटे 7 घंटे मौन रहना है। अपना टारगेट रख लिया कि 5 घंटे मैंने उपवास कर लिया, बोलना नहीं है। एक उपवास जो पूरे लाइफ टाइम आपको चलाना है, आपको कभी कैंसर रिवर्स नहीं होगा, वो आपको उपवास करना है, सांसों का उपवास। ठीक है, कैसे करना है? जैसे आपने अभी अपनी सांसें रोको, अब जितनी देर रोक सकते हो रोक लो। रोकने के बाद उसको सांस को नाक से छोड़ो। ठीक है, आपने 30 सेकंड रोका, अगली बार उसे 40 सेकंड रोको, फिर 45 सेकंड रोको, फिर 50 सेकंड रोको। ऐसे इस उपवास को दिन भर जारी रखना है आपको। ये उपवास जो व्यक्ति दिन भर निभा देगा, उसको कैंसर के कीटाणु शरीर में बच नहीं सकते, सब खत्म हो जाएंगे। और उसकी आयु, ऐसे उपवास करके आयु जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो इन उपवासों के माध्यम से ही 100 साल 200 साल 300 साल तक जीवित रहते थे। ये 100% साइंटिफिक है, आप करके देख लीजिएगा, आपको इसका परिणाम मिलेगा। इसके बाद आपको उपवास करना है, आंखों का उपवास करना है। कुछ समय के लिए आपको अपनी आंखें बंद करनी है। आपको कानों का उपवास करना है, आपको विचारों का उपवास करना है। दिन भर एक ही चीज पे आपको विचार रखना है, बाकी विचारों को छोड़ना। इस तरीके के अलग अलग उपवास का मैं एक पूरा डिटेल्ड आपको, क्योंकि शाम को आपको जाना है, मैं आपको डिटेल्ड इस पे एक पुस्तक लिख रहा हूं, वो आपको दूंगा। आपको उन उपवासों को प्रयोग करना है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या करना है, अपने शरीर से जो है ना टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए आप जो है एक कांसे का बर्तन ले लेंगे, थाली ले लेंगे या प्लेन, और पहले पैरों का निकाल सकते हैं। जैसे थाली के अंदर आपने तिल का तेल डाल दिया, पैरों को रगड़ा, तो उससे काले काले पैर हो जाएंगे, वो निकल जाएगा। कांसे का लोटा लेके शरीर पे उस पर मसाज करके उससे बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक अंतिम जो बात मैं आपको कह रहा हूं, आपको मोबाइल का उपवास बहुत जरूरी है। आप जिन लोगों के घर में वाईफाई लगा है, रात्रि में वाईफाई बंद करके सोएगा, है ना। और मोबाइल का नेट बिल्कुल ऑन नहीं रहना चाहिए, जितना संभव हो नेट बिल्कुल ऑफ हो। और बहुत लिमिटेड, खास करके कैंसर के रोगियों को और ब्रेन कैंसर के रोगियों को बहुत लिमिटेड फोन पे बात करनी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ाने के लिए जिनके माता पिता हैं या जिनके दादा दादी हैं, निरंतर आप रोजाना सुबह उनके पैर छुएं, रात को उनके पैर दबाएं। और जिस बच्चे की आयु 1 या 2 वर्ष से कम है, जितना मैक्सिमम समय उसके साथ बिता सकते हैं, वो आपको एनर्जी देने वाली चीजें हैं। क्योंकि उसके पास कोई छल कपट नहीं है, बच्चे के पास अभी वो परमात्मा की पवित्र संतान है, इस संसार में नहीं घुसा है, तो वो आपको ऊर्जा और पवित्रता देगा। ठीक है, तो इन बातों का आपको पूरी लाइफ टाइम ध्यान करना है।